बचपन में सोचता हूँ अपने बचपन के बारे में, या जब मैं भी 10 साल का था, 15 साल का था, कई तरह की सिचुएशन देखी, हालात देखे। 10वीं क्लास में पढ़ता था जब फादर का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे टूटी, शैतान ने तोड़ दी ना। लेकिन जब वो अपना बिजनेस काम धाम सब कर रहे थे, हमें कोई चिंता नहीं थी। उनके एक्सीडेंट होने के बावजूद भी 1 साल हमें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब वो हालात बढ़ते गए, वो टांग जब टूट गई, तो उसके बाद फिर से शैतान ने अटैक किया। तो उसके बाद तब तक हालात खराब होते गए घर के। फिर काम धाम करना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मुझे याद है जब मैंने पढ़ाई छोड़ी, उस समय मेरी उम्र 16 के 17 के बीच, 16 के लगभग होगी जब मैंने पढ़ाई छोड़ी और काम करना स्टार्ट किया। जब मैं आज लोगों को देखता हूँ, लोगों के इधर माता पिता आते हैं, उनके बच्चे जवान हैं, 20 साल, 25 साल, 27 साल, आकर कहते हैं काम नहीं मिलता है इन्हें, प्रार्थना करो। तो मैं पूछता हूं उनसे, ये कहीं जाते हैं इधर उधर काम के लिए? नहीं जाते, नहीं तुसी कहो परमेश्वर को काम आए। ऐसे हैं आजकल के बच्चे, सिस्टम, माता पिता कहते हैं। लेकिन मुझे याद है मैं खुद जाता था काम के लिए, खुद 16 साल की उम्र में। अब दिमाग में था काम करना पड़ेगा, परिवार को चलाना पड़ेगा, सिचुएशन इतनी है। जब मैं कामों में गया, कई तरह के काम किए, उसको कैसे करना था मुझे इतना नहीं लोगों ने सिखाया, मैंने खुद ध्यान दिया। बोलो, ऐसा नहीं कि कोई काम को 10 बार, 100 बार, 50 बार समझाओ और फिर भी ना करना है। अजीब विषय हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा? मैं खुद, मुझे याद है मुझे कोई काम नहीं मिलता था, मैं मजदूरी करने के लिए भी तैयार था। क्योंकि जब मैं स्कूल से हटा, मुझे कुछ आता नहीं है तो कुछ भी तो करना पड़ेगा ना काम। बोलो, मैं मजदूरी करने के लिए भी तैयार था, कुछ भी करने के लिए तैयार था। स्कूल में मैं पेंटिंग करता था बड़ी अच्छी, मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। मैंने कई बार प्राइज जीते थे राइटिंग में, पेंटिंग में। मुझे कोई पेंट के काम पर ले गया। मुझे याद है मेरे साथ 6 साल का कारीगर लगा हुआ था, और एक तरफ मैं जिसकी पहली दिहाड़ी थी पेंट के काम में। एक गेट था मंदिर का, उसको 2 तरह का कलर करना था डिजाइन में। एक तरफ वो जो 6 साल का कारीगर उसमें कलर भर रहा था, एक तरफ मैं था जो पहली बार गया था काम पर। जितनी सफाई से मैंने कलर भरा, वो 6 साल का भी भर नहीं पाया। जब कॉन्ट्रैक्टर आया, ठेकेदार, कहता है इसको तो लगता 8-10 साल हो गए काम करते। ये होता है ध्यान, ये होता है फोकस, ये होती है एक रुचि, एक शौक, एक फोकस के हम क्या कर रहे हैं। ये बड़ा विषय हमारे लिए। ऐसा नहीं यहाँ पर मेरे साथ टीम है, बच्चे हैं, सब कुछ है, उनको मैं 10 बार समझाऊं, 50 बार भी समझाऊं तो वो वही है। तो ये सब चीजें हमें सीखनी होंगी, तुम लोगों को भी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ तुम आए हो तो तुम लोग यहाँ जिंदगी समझने आए हो, जिंदगी जीने आए हो। जिंदगी कितनी कीमती चीज है, ये समझकर जीना, ये बड़ा विषय है। ऐसा नहीं सिर्फ जिंदगी ठीक है चल रही है, ठीक है बस अब हमेशा प्रे कर दो, मर गए, लुटे गए, ये हो गया, वो हो गया, बस यहां तक रह जाओ। असल चीज तुम समझ ना पाओ, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, क्यों चुना है। हालेलुया।
मैं आज जल्दी आया था यहाँ, काफी जल्दी। मैं प्रेयर कर रहा था। प्रे करते टाइम मुझे डिस्टर्बिंग हो रही थी। मैं सोचा स्टेज से इतनी तेज आवाज क्यों आ रही मेरे तक बच्चों की, ये क्या कर रहे हैं, इतनी बातें इनकी क्यों मेरे पास आ रही। फिर मैंने देखा ये तो कोई और चक्कर है। बोले ये पॉइंट है, तुम कहाँ आए हो। ऐसा नहीं मैं यहाँ नहीं हूं। तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारी सोच क्या है खुदा के लिए, तुम्हारे अंदर डर कितना है परमेश्वर के लिए, तुम्हारी भावना कितनी है परमेश्वर के लिए। ऐसा नहीं कोई हमने फेस्टिवल किया या कोई सेलिब्रेशन किया तो उसमें हमारा ध्यान था, वो गया तो ध्यान भी कम हो गया। बिल्कुल भी नहीं ऐसा। बोलो, हमारे लिए हर संगति। जब मैं वर्शिप सुन रहा था तो मैं सोच रहा था इन्हें एक वर्शिप सुबह आकर थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए, बाकी कोई वर्शिप स्लो नहीं करनी चाहिए, ऐसे पूरी स्ट्रांगली करनी चाहिए। कैसे? बीच में बोल बोल कर, तुम्हें से बात कर करके करनी चाहिए, तुम्हें उत्साह से भरना चाहिए। वर्शिप टीम का ये काम होता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आप लोगों ने हमेशा आपके लिए जो दिन चढ़ता है परमेश्वर के साथ, उसे और बेस्ट जीने में ध्यान रखना है, और विश्वास और जुड़ना और रिश्ता और मन, ये है हमारी लाइफ खुदा के साथ। हालेलुया। ऐसा नहीं हम किसी एक प्रोग्राम को महत्व दे रहे हैं और बाकी मीटिंग्स हमारे लिए नॉर्मल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने हर स्टेप, हर पॉइंट में अपना ध्यान किसके साथ बढ़ाना है? परमेश्वर के साथ। क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिली है। मैं ऐसे अनुभव करता हूं अपने जीवन में, समझता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं अपने आप में कि जीवन एक ही बार बस मिला है। हालेलुया। मैं ना आज एक पॉइंट समझाता हूं आपको, बड़ा पावरफुल। एक परिवार है प्रभु में चलने वाला, अच्छा परिवार, सच्चा परिवार, लेकिन वो हमारे पास तो नहीं आते। ये सोच लो कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के पास जाते हैं और कहीं संगति में। लेकिन वो भाई सिख था, तो सारे उसके भाई रिश्तेदार बड़ा ही विरोध करते थे उसका कि तू यीशु में क्यों गया, ये वो। उसको सच्चाई समझ आ गई थी। वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया प्रभु में, अपने बच्चों को भी इतना बढ़ा दिया। अभी इतनी उम्र नहीं थी। उस पति पत्नी का रिश्ता इतना अच्छा था, मैं समझता हूं शायद दुनिया में कोई पति पत्नी इतना किसी से प्यार करता ही नहीं होगा जितना वो दोनों करते थे एक दूसरे से। जबरदस्त प्यार करते थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, भाई बीमार हुआ। सिचुएशन समझ ही नहीं आई एकदम। उसको पता ही नहीं चला, उसके अंदर उसकी आंत फट गई। जो बड़ी आंत होती है ना, वो अंदर से फट गई। 6-7 दिन फटी रही, हॉस्पिटल में भी रहा, लेकिन पता नहीं चला डॉक्टरों को। अंदर अंदर उसका टॉयलेट पेट में निकलता गया। फिर उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि वो उसके प्राण छूट गए। बड़ा कुछ हुआ, फिर विरोध हुआ, उनके घर वालों को गालियां, उस सेवक को गालियां, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन उसकी पत्नी उसके बिना रह नहीं सकती थी, सच्ची। मतलब वो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन अब 2 बच्चे हैं, जीना तो पड़ेगा उससे। लेकिन करते करते ऐसे ही चल रहा था। लेकिन मुझे पता चला कि वो बहन पिछले 6 महीनों से सोती नहीं है, सारी रात रोती रहती है, अपने पति को याद कर कर, रोज 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 रोज।
एक ही चीज सोचती, मैंने उसके पास जाना, उसके पास जाना है। लेकिन क्या होता है, सामने बच्चे हैं तो उनकी वजह से फिर दिमाग में आता है इनका क्या होगा। लेकिन वो अगर बच्चे ना होते तो अब तक अपने आप को खत्म कर लेती। फिर उससे मेरी मीटिंग करवाई जाती है। जब वो 6 महीने सोती नहीं है, मैं बैठता हूं, उसके साथ बात करता हूं और मैं उससे पूछता हूं क्या है तुम्हारा मैटर पूरा। वो कहती मेरा बच्चा ये फॉरेन चला जाए और मेरी बेटी की शादी हो जाए। रो रो के कहती है प्रेयर कर दो बस, इनकी लाइफ दोनों की सेट हो जाए। उसके बाद मैं अपने मिट्ठू मिट्ठू बोलती थी उसको, अपने पति को, उसके पास जाना, बस मैं नहीं रह सकती पृथ्वी पर। मैंने सोचा अच्छा ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। फिर मैं आत्मा से भरा हुआ अगुआ था। फिर मैंने उसे बैठाया, उसे गाइड किया वचन से पढ़ाकर कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, मैं और आप कोई भी, तो याद रखना वहां पति और पत्नी, वहां ये रिश्ता नहीं होगा स्वर्ग में। बोलो, ये यही है रिश्ते। जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जीवन दिया है ना, तुम्हें यहां ही जीना। अगर अपना पति पत्नी का रिश्ता है तो इसी दुनिया में उसको अच्छे से जियो। अगर आपके बच्चों का रिश्ता है तो अच्छे से उनके साथ जियो। बहन भाई का तो अच्छे से जियो। बच्चों का रिश्ता माता पिता से तो अच्छे से जियो, क्योंकि वहां पर हम दूतों के समान होंगे। ये वचन में लिखा है। किसके समान होंगे? क्योंकि ये शारीरिक दुनिया है, फिजिकल दुनिया। रिश्ते नाते यहां है, वहां हम सब दूतों के समान पवित्र सोचों में होंगे। वहां ऐसे नहीं कि वो मिट्ठू के पास जाना चाहती थी तो वहां जाकर ये बोले अच्छा ये मेरा पति है, इससे मैं मिलती हूं। ऐसा नहीं है वहां। हाँ, याद रहेगा तुम्हें हम ऐसे थे, लेकिन ऐसी सोचें जो यहां है वहां नहीं होंगी। वो स्वर्ग है। जब मैंने ये उसे सिखाया तब जाकर अब गूढ़ी नींद सोती है वो, तब जाकर, क्योंकि नेगेटिविटी उसे खत्म कर देती, दुष्ट आत्माएं उसे मार देती, उसके जीवन को नष्ट कर देती। इसीलिए ये बात याद रख लो आप सारे लोग, तुम संसार में नहीं हो। तुम संसार के हजारों तरीके हैं लोगों की भक्ति करने के, जो मनुष्यों ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। मुझे डर है, उनका दुख है, अफसोस है कि वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो जीवन के रास्ते को नहीं जानते। तुम्हें समझना होगा ये जीवन का रास्ता हमारे लिए, ये तुम्हें चंगाई चाहिए, कितना बड़ा मैटर है, कुछ भी नहीं। बोलो, तुम्हारा वो ये काम, तीसरा दूसरा जो भी तुम्हारा मैटर है, परमेश्वर के लिए क्या है? अगर हम उसके साथ सही बनते हैं उसके साथ। हालेलुया। इसीलिए आप लोगों ने परमेश्वर की मीटिंग को, संगति को, किसी भी संगति को कभी भी नॉर्मल नहीं लेना, कभी भी नॉर्मल नहीं लेना है आप लोगों ने। ये ध्यान रखो। आप लोगों को समझ आई? यहां बच्चों के देखो कितने कम है बच्चे। वीरवार वो सेलिब्रेशन करके के आधे हैं, उधर भी कम है। क्या झट मार लिया इन्होंने, जो अब आज क्या किया इन लोगों ने? थक गए थे वो लोग। कैसी सोच होगी? थक गए हैं ये लोग, सारी रात जागते रहे थे, भूखे रहकर थक गए होंगे ना, इसीलिए नहीं पहुंचे। ये टीम, और टीम को जो वर्शिप टीम को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो लीड कर रहा है, ये उनकी ड्यूटी होती है। एक दिन पहले बात करना, उत्साहित करना, सिस्टम देना, अपनी अपनी जिम्मेवारी को पकड़ना। हालेलुया। तुम अपने घर में अपनी जिम्मेवारी को पकड़ो, अपने परिवार को चलाओ, अपने बच्चों को लेकर आओ पूरी जिम्मेवारी के साथ। वो बढ़े,
आगे चलें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत कीमती है। ये जिंदगी बड़ी कीमती है। ये परमेश्वर से दूर रहकर इसको जो जीना है वो बड़ा क्रूर है, अजीब है, बद्दा है, बेकार है परमेश्वर से दूर होकर जीना। तुम दुनिया में जाओ, दिखाने के लिए दुनिया एक दूसरे को रिश्ते हैं। दुनिया में जो संसार के लोग हैं ना, पति पत्नी दोनों हैं, पति पत्नी, लेकिन उनके अलग अलग रिश्ते भी होंगे। मनुष्यों से औरत के फ्रेंड्स होंगे और उसके भी फ्रेंड्स होंगे। रिश्ता खाक है वो, क्या प्रेम है वो, क्या दिल है वो। इसीलिए याद रखो, वो शरीर की दुनिया है। शरीर की दुनिया में बहुत खतरनाक हो रहा है, बहुत खतरनाक चीजें हो रही है। क्योंकि तुम तो सिर्फ बलीवर हो, तो तुम्हारी सोच बलीवर तक है, सिर्फ यहां तक सीमित है कि मुझे जाना है, मुझे बस ये चाहिए, मेरा भला हो, ये चीजें, बस इतनी सोच रखते हो। दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें तो कुछ पता नहीं। मैं अगुआ हूं, मैं ये चीजें समझता हूं। मैं सोशल मीडिया पर इन दिनों में 2 घंटे लगा रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, कई तरह की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितने फंसे हुए हैं ये लोग अंधकार में, कितनी दुष्ट की इच्छा पूरी कर रहे हैं, ये चीजें समझ रहा हूं, सीख रहा हूं मैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर मैं आत्मा से भरा नहीं होता तो उस बहन को उस चीज से निकाल नहीं पाता, तो हो सकता है शैतान उससे सुसाइड करवा देता। तो कितनी मुश्किल की बात थी ना। लेकिन मैंने उससे कहा, वो तो तेरा पति तो सो गया है ना, मसीज नाश थोड़ी हुआ है, तुम उसे मिल पाओगी, तुम्हें पता होगा एक बार कि ये मेरा पति है। लेकिन वहां ये रिश्ते नहीं होते, दूतों के समान होते हम स्वर्ग में। और वो जो दूतों के समान जिंदगी है, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये वाली बोलो, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इतनी अद्भुत जीवन होता है वो, जिसे हम पाएंगे। उसका भी एक अनुभव होगा, उसके लिए भी एक तैयारी है जो यहां तुम कर रहे हो। यहां भी एक जीवन है, इसको भी हमने जीना है अच्छे से। कितने लोगों को बात समझ आ रही सारी? तो इन सब बातों में आप लोगों ने क्या देना? ध्यान। देखो, हमारी बुद्धि खुली है, हम चुनेंगे, संसार के लोग अभी नहीं चुनेंगे। वचन कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जो संसार के लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये भी एक धर्म है। हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोगों का धर्म बदल रहे हैं। उन्हें क्या पता यहाँ कोई धर्म नहीं होता। यहाँ एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ मिलाप होता है, बस उसको जीवन का रास्ता मिलता है। उसको असल में जीवन होता क्या ये समझ आता है यहाँ कर। हालेलुया। इसलिए जब भी आना विश्वास के साथ, हर दिन ध्यान, हर पल ध्यान। ये जिंदगी कीमती विषय है। जितना इसको परमेश्वर के साथ बढ़ोगे, उतना पृथ्वी के ऊपर आप अच्छे से जी पाओगे इस जिंदगी को जो पृथ्वी के ऊपर है। इसी में रहकर, इसी में जीकर तुम्हें असल जिंदगी में भी प्रवेश करना है। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम लोगों में जो सेलिब्रेशन में नहीं आए थे थर्सडे, वो हाथ खड़ा करो। कौन कौन लोग हैं जो नहीं आए थे? ऊपर करो हाथ पूरा। भाई तुम्हारे गलों में हाथ डालने चाहिए। मान गए उस्ताद तुम्हारी महानता को, है? ये वो हिसाब हो गया है। जब मैं स्कूल पढ़ता था ना, 9वीं क्लास थी, 9th क्लास, फतेहगढ़ चूड़ियां बल कला गांव होता था, और वहां एक बल खुर्द गांव होता था जहां एक स्कूल था। मैं इस एरिया का था, लेकिन हालात मुझे उधर ले गए थे। कई सिचुएशन है, सारी तो मैं बता नहीं पाऊंगा तुम्हें, लेकिन ये थोड़ा सा सीखो। मुझे याद है एक लड़का, मुझे जब मैं फाइनल एग्जाम के पेपर कर रहा था 9th क्लास की, एक पीछे लड़का मुझे हिला रहा था,
कुछ पूछ रहा था, तो मैंने सोचा इसने नकल मारनी है, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं पहले, तो पूछता होगा ये क्वेश्चन करा दो, ये करा दो। तो मुझे अपना पेपर ध्यान दिलाने में देने में था, तो मैं उससे मना कर रहा था कि मेरे को मत छेड़, मुझे अपना पेपर करना है। लेकिन मैंने ना पेपर जब किया ना, तो उसे मैंने पूछा, तो मुझे क्या पूछना चाहता था? कहता मैं ना ये ऊपर लिखना था आज पेपर कौन सा है। ऊपर मतलब यहाँ वो भरना था कि आज पेपर कौन सा है, तो उसने ये लिखना था मुझसे पूछ कर कि आज पेपर कौन सा है, आज जिसको वो देने आया था। सोचो कितना महान था वो, आप ही की तरह। मैंने पूछा सेलिब्रेशन में आए ना? जी ना, आपा क्यों आना ही, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ। ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਬਰਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੰਡੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ 2 हफ्ते पहला भी नहीं मिलिया। कितनों को बात समझ आ रही? मैं उस लड़के के बारे में सोच में पड़ गया, ये बंदा पूछ रहा है कि आज पेपर कौन सा मैंने ऊपर लिखना है। इसने ये क्या इसकी बुद्धि होगी, क्या इसने पढ़ा होगा? ऐसे मैं सोच रहा था इसके बारे में उन दिनों में। आज भी मुझे ये बात याद है। तो मैं आपके लिए भी सोच रहा, हमने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया, सुपर डुपर सेलिब्रेशन था सच्ची। मुझे खुदावंद ने दिखाया, मैं प्रार्थना में था, खुदा ने मुझे दिखाया कि उसमें जितने लोग आए ना, मैंने उसे बड़ा ब्लेस कर दिया। ढेर सारी गवाहियां लेकर आएंगे, उसमें जो कुछ भी आपने प्रेयर की वर्ड दिया है, वो बरकत, वो आशीष आई है लोगों पर, 100% आई है, ऐसे खुदा ने मुझे बताया। लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं खुशी से परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, हम इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम बढ़ चढ़कर सब चीजों में आगे आना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बैठे रहना चाहिए घर, या उसमें शामिल होना चाहिए? शामिल होना चाहिए, हमेशा मन आगे। जब भी आपको कुछ भी प्रभु की बात, प्रभु के घर में कुछ भी होना, सबसे पहले आगे, मैं खुदा के लिए, मैं चलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये बोऊंगा, मैं खुदा के लिए करूं। ऐसा दिल रखने वाले कभी फंसेंगे नहीं शैतान की जुगती में, और वो बरकत बरकत आशीष आशीष पाएंगे। और ये कहानी नहीं बोल रहा हूं, इस मन को मांगना है, ऐसे बनना है, ऐसे पकड़ना है आपने वचन को। ये बात को याद रखो सारी। हालेलुया। कभी भी नहीं पीछे, कभी भी नॉर्मल नहीं। आज की मीटिंग को मैं महत्व दे रहा था, बड़ा नॉर्मल थोड़ी ले रहा था मैं। और ध्यान और अच्छी सोच, ये बात याद रख लो। आंखों को करो बंद सब लोग, और मांगो बुद्धि समझ कि परमेश्वर जो कुछ हम सीखने वाले हैं आज, उसके लिए आपने हमारा मन खोल दिया है, हमें समझ दे दी है परमेश्वर, ताकि जो वचन हम सुन रहे थे और जो सुनने जा रहे हैं, उसके लिए आप हमें तैयार कर चुके हो परमेश्वर। उसके लिए हमें तैयार कर चुके परमेश्वर। खुदावंद हमारा मन खोल चुके। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका। खुदा आप मुझे भी इस्तेमाल कर चुके, ताकि तेरे वचन से भरकर तेरे साथ जी, यीशु मसीह के साथ। आमेन। तुमने वो वचन सुना है जिसमें यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो अपना प्राण मेरे लिए देगा वह अपना प्राण बचाएगा, और जो अपना प्राण बचाएगा वह अपना प्राण गवाएगा। आप जानते हो
2024 साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, देह में, इस बॉडी में, अब तो वो आत्मा में है जिंदा होने के बाद। लेकिन ये बात याद रखो, तब से लेकर आज तक लाखों करोड़ों लोगों ने अपना प्राण यीशु मसीह लिए दे दिया। तो जिन्होंने, करोड़ों लोगों ने अपना प्राण यीशु मसीह के लिए दिया, क्या वो नाश हुए हैं या बचाए गए? वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। ये उन लोगों ने अपने प्राण को, जीवन को दिया विरोध के सामने, जब शैतान उनके फेथ को तोड़ना चाहता था, जब शैतान ये कहता था कि यीशु में जीवन नहीं है, इनकार करो, तो लोगों ने इनकार नहीं किया, अपना प्राण दे दिया, और वो अपना प्राण उन्होंने बचाया है। ये बात याद रखो। आज यूपी में परसिक्यूशन हो रहा है, सताओ। यूपी में बहुत चर्च बंद करवा दिए। यूपी में बहुत सारे पास्टरों के ऊपर झूठा केस डालकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया, और वचन में ऐसा लिखा है, होना है। ठीक है, ऐसी चीजें होनी है, लेकिन डरना मत, वो कुछ भी नहीं है। खुदा तुम्हें आगे लेकर जाएगा। एक टाइम आएगा, परमेश्वर उनका हिसाब भी लेगा, उन्हें भी ऊंचा करेगा जो आज जेलों में बंद है। हालेलुया। और ये होगा, प्रोफेसी है मेरी, देखना। एक दिन यूपी में बड़ा तेज काम यीशु मसीह का होगा। सरकार बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, खुदा बदलेगा, और वो लोग जो आज जेलों में बंद है वो ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इसीलिए तुम्हें स्ट्रांग बढ़ना है परमेश्वर में। हालात क्या है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। जब रिश्ता बढ़ा है, जब हम इतनी टेस्टमनी सुनते हैं, हर बार हम सुन रहे हैं कैसे कैसे चंगाई मिल रही, कैसे लोगों को जीवन मिल रहा, डिलीवरेंस मिल रही है। अगर ये फोकस और बनता है और हीलिंग आएगी। मैं आज की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 7th चर्च का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उसमें मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने बड़ा बोया, एक्स्ट्रा दशमांश के अलावा। इतना अच्छा प्रोग्राम करने में अपना बीज बोया, बहुत बोया लोगों ने। इसीलिए इतना बड़ा हमने लंगर लगाया, है ना। कितना वो शेक था, 25 क्विंटल के लगभग दूध, इतना शेक, इतना वो क्या कहते हैं, दूध शरबत मुरब्बे वाला शेक। लोगों को तो वहां मार्केट में जाओ 50 रुपए का गिलास मिलता है वो, लेकिन इधर लंगर था, इतना लोगों ने बोया था। लेकिन जिन्होंने बोया उनका मन चेक करो, और उनको चेक करो जिनको इस प्रोग्राम की वैल्यू ही नहीं थी। उनको इसमें आने का भी इतना मन नहीं था। जाएंगे, रात हो जाएगी, थोड़ा देख लेंगे घर में ही, ये तो बड़ा नॉर्मल मन है। उनका उत्साह देखो, जिन्होंने इतना बोया, उनका उत्साह देखो, जो इतनी दूर दूर से आए, बसें भर भर के आए, यूपी से आए, जम्मू से आए, बिहार से आए, कहां से लोग आए, विश्वास के साथ आए, दिल के साथ आए। और उन लोगों को देखो जो पंजाब में आसपास अमृतसर के लोकल बैठे आराम से, कोई नहीं। तो ये मन का फर्क है जो हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। ये मन का फर्क है जो हमें आशीषित नहीं कर सकता। ये मन का वो फर्क है जो परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते को नहीं बना सकता। चाहते तो हम हैं सब कुछ आए, चाहते तो हैं हम ये वो सब चीजें हो, लेकिन ये खास मन से होता है, ये एक फोकस से होता है। बाइबल के अंदर जितनी भी हीलिंग्स पढ़ोगे, बिना फोकस से नहीं मिली। ये बात याद रख लो। मेरे पास आज जो वचन है ना, जो मैं आपको देने वाला हूं, उसमें ये देखो, ये कैमरा जूम करो,
या पास लाओ मेरे एक। ये आज का टॉपिक है जो मैं आपको देने वाला हूं। ये मैं पंजाबी में लिखता हूं, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है पंजाबी अपनी भाषा में लिखना। हाँ, यहां से पढ़ने में लिखा, यीशु कोल किस विश्वास से आए लोग मिली बड़ी चंगाई। मैंने 7 नंबर तक उन लोगों को नोट किया है जो कैसे यीशु मसीह के पास आए थे। ये अगर वो नॉर्मली आते तो नहीं मिलती चंगाई। बस मैं तुम लोगों को आज के टॉपिक का ये पॉइंट क्यों पहले से समझा रहा हूं। तुम्हारा आना परमेश्वर के साथ ये बड़ा विषय है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम जब सुनते हो उसको कैसे लेते हो? आज का वचन सुनकर तुम कैसे ले रहे हो? क्योंकि वो वचन तुमने खाना है, अपने जीवन में पूरा करना है। वचन सुनने का मतलब क्या है? उसे अपने जीवन में पूरा करना है। अगर सुना पूरा नहीं किया तो फिर तो कुछ भी नहीं है सिस्टम। आपने तो इग्नोर कर दिया, उस वचन की वैल्यू नहीं रखी, उस वचन को माना नहीं, तो फिर फायदा कैसे होगा? फिर तो शरीर का जीवन हो गया। आत्मिक मन, आत्मिक फोकस, ध्यान तो रहा ना। हालेलुया। तो इसलिए ये विषय को आज समझो। इसको देखो, थंबनेल को, आज के थंबनेल को क्या लिखा यहां पर? मूसा, एलिया, अलीशा के बीच में भेद की बातें। मैं जब इस 7 चर्च एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में था तो ऐसा ही कुछ वचन दे रहा था तुम्हें। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर और मुझे इसके बारे में बताने लगे। बोलो। जब मैं उस दिन एलिया के बारे में बता रहा था और मूसा और एलिया का डिफरेंस समझा रहा था कि मूसा ने तो एलिया से भी ज्यादा काम किया, लेकिन एलिया के लिए स्वर्ग से अगन में रथ और घोड़े आकर उसको ऊपर बैठाकर अलीशा के सामने हो जाता है स्वर्ग की ओर। लेकिन मूसा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि उसने उससे भी ज्यादा काम किया है। इतना काम नहीं लिखा एलिया का, लेकिन फिर मैंने तुम्हें बताया एलिया स्त्री के पास तक भी कभी नहीं गया, शादी तक नहीं की उसने। इतना मन, इतना रिश्ता, इतनी पवित्रता ही उसने रखी। आजकल लड़के लड़कियां तो इतनी गंदा सिस्टम हो गया है, चाहे प्रभु में भी हो। मुझे हमारे इधर एक बच्चा सेवा करता है, एक दिन उसको मैं डांट रहा था किसी बात से। उसने मुझे बताया कि पापा जी मैं परेशान हूं, इधर चर्च में आती लड़कियां कुंवारी, इंस्टाग्राम पर सीधे डायरेक्ट गंदे मैसेज करती है। मुझे इतनी शर्म आई कि मेरी इतनी स्ट्रांग शिक्षा है यहां पर, फिर भी इतने गंदे दिमाग इन लोगों के। शर्म नहीं आती इनको? भाई अपना भाई, इधर जितने भी लोग हैं भाई बहन हो तुम लोग, क्या तुम लोग? शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कियों को, लड़कों को। खुदा के घर में आते ये काम करने आते हम। स्वाई खानी बार खाओ। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग? ये डांट है आत्मिक, अगर नहीं रहा जाता तुमसे। अब एक शादी होगी, परमेश्वर की ओर से होगा, हर एक की शादी माता पिता भी करवाएंगे, लेकिन आत्मिक नियम में रहो। आत्मिक नियम, तुमने दूसरों के लिए नमूना बनना है। क्या बनना है? दूसरों के लिए। संसार को जीतना है। संसार पाप में है, उन्हें निकालकर पवित्रताई में लाना। कैसे लाएंगे हम अगर हम ऐसे अजीब और गंदे बच्चे हैं? तो ये सबसे बड़ा विषय हमारे लिए आज सीखने वाला, ताकि हम खुदा की इच्छा में बढ़े। क्यों? उसके लिए रथ आया स्वर्ग से। सोचो उसकी पवित्रताई के बारे में, कैसी पवित्रताई थी। आप जानते हो परमेश्वर पवित्र है, आप पवित्र है वो, और जो पवित्रताई में रहता है परमेश्वर उससे बहुत खुश रहता है। खुश, क्योंकि परमेश्वर को वो भाता है।
पवित्रता ही इतनी परमेश्वर के लिए इतनी महान चीज है ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्यों परमेश्वर का इतना बड़ा प्रेम है हमारे लिए कि वो हमारे लिए मनुष्य बनता है और हमारे पाप की सजा हमें नहीं, हमें नाश होने नहीं देता, हमें मरने नहीं देता। हमारे पाप के लिए वो क्रॉस पर चढ़ता है, हमें पाप से छुड़ाकर पवित्र करने के लिए, जीवन देने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आज का वचन तुम्हें और बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम। तो आप जानते हो बाइबल एक बड़ा पवित्र विषय है। मैं आज एक पॉइंट तुम लोगों को समझाता हूं। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। बाइबल के अंदर हर चीज पूरा पूरा सीधा सीधा लिखा है, कुछ भी लुका छिपा बात नहीं है। बोलो, ऐसा नहीं है। अगर कोई नबी है उसने गलत किया तो परमेश्वर ने बताया यहां गलत है। उसने वह विचार किया उसके बारे में बताया, उसने जबरदस्त काम किया वो भी बताए। ऐसा नहीं उसको जो उसने गलत किया वो हटा दिया परमेश्वर ने। फिर सच्चाई तो सच्चाई नहीं है ना। बोलो, फिर तो सच्चाई सच्चाई ना रही अगर परमेश्वर ने सिर्फ अच्छे अच्छे कामों को रख दिया और जो उसके गलत काम थे, बुरे काम थे, उनको हटा दिया। ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। जब तुम दाऊद के बारे में पढ़ते हो तो दाऊद इतना तगड़ा भविष्यवक्ता था, इतना तगड़ा राजा था, इतना तगड़ा परमेश्वर का खोजी था और प्रेमी था। इतना परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया दाऊद को, लेकिन उसके गलत जीवन को भी परमेश्वर ने बताया। कहां वो गलत हुआ, कहां उसने व्यभिचार किया, कैसे फंसा, कैसे मरा, कैसे लातों में फिर गया। सच्चाई तो इसको कहते हैं ना। बोलो, इसीलिए मैं जब बातें करता हूं तो सीधी सीधी करता हूं। हमारे टीम के कुछ लोग या दूसरे तीसरे कहते हैं पापा तो सीधी क्यों पापा करते? पापा इधर असली पापा नहीं करते। मैं तो कुछ भी पापा नहीं, असली पापा तो इधर है, बाइबल के पापा। वो करते हैं सीधी बातें, खरी बातें, साफ बातें। करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। उन्होंने तो कोई बात नहीं छिपाई, इसीलिए तो सच्चाई है। इसीलिए तो लिखा सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया।